राकेश जी नमस्कार। राकेश जी, आप यहाँ आज प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए हैं अयोध्या में। इससे पहले भी आप 1990 में कार सेवा में आए थे, तो अभी आपको यहाँ कैसा लग रहा है, कृपया बताएं। बहुत ही भव्य और दिव्य अयोध्या नगरी में आज ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यहाँ संपन्न होने वाला है। और मैं तो अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि 1990 में कार सेवक के रूप में भी यहाँ आना हुआ था और अब यहाँ पर आमंत्रित किया गया हूँ और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लूँगा। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि एक बार फिर दोबारा मुझे 33 वर्ष बाद यहाँ पर रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मैं सम्मिलित होऊंगा। राकेश जी, उस समय के अनुभव, जब आप कार सेवा में आए थे, उस समय के अनुभव आप हमसे साझा करें। उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी और सरकार ने ये कहा था कि हम ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर करेंगे कि एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, और उन्होंने ऐसा ही अपनी तरफ से किया था। चारों ओर पुलिस का पहरा था और कोई भी कार सेवक अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, श्रीमान अशोक सिंघल जी की और ऐसे अनेकों तपस्वियों की, उनकी प्रेरणा का और उनके प्रयासों का ये परिणाम निकला कि लाखों की संख्या में यहाँ कार सेवक आए थे और बाबरी खंडहरों पर भगवा ध्वजा उस समय फहराई गई थी। इस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी क्या आपके परिवार के लोगों ने आपको यहाँ आने से नहीं रोका? देखो, उस समय में बड़ा, आज में और उस समय में बड़ा परिवर्तन था। आज तो हम आए हैं तो मोबाइल हाथ में है, दिन में 4 बार परिवार से बात भी होती है, हम कहाँ पर हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, दिन भर हम बात करते हैं। उस समय तो मोबाइल भी नहीं थे और टेलीफोन भी लाइनें सारी काट दी गई थी, तो घर पर बातचीत होती नहीं थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पत्नी उस समय 9वें महीने के गर्भ में थी, तो घर में बड़ी कोहराम मचा हुआ था। बड़े घर परिवार के सदस्यों के विरोध के बाद में आया था, लेकिन आया था। उस समय जुनून था, एक मन में एक अभिलाषा थी, एक इच्छा थी, एक भावनाओं का ज्वार था कि राम मंदिर बनना चाहिए। उसके कारण से हम आए। यहाँ तो हजारों की पुलिस फोर्स थी और जैसा कि मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इतनी पुलिस फोर्स के बाद और इतना सख्त अनुशासन जो सरकार का था, इतनी फोर्स के बीच में आप अयोध्या पहुंचे कैसे? ये अनुभव भी हम सबको बताएं। 1990 में यहाँ पर आना अपने आप में एक बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वाला कार्यक्रम रहा। हम लोग दिल्ली से ट्रेन से चले थे और तय था कि हम अयोध्या में कार सेवा के लिए जाएंगे। हम 72 लोगों का एक ग्रुप बना था, शालीमार बाग, पीतमपुरा, दिल्ली से, और हम ट्रेन से चले। 72 में से 70 लोग रास्ते में कहीं ना कहीं गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, अलग अलग जगहों पर गिरफ्तार होते चले गए। लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से हमें आदेश मिला कि हम गोंडा चले जाएं। गोंडा गए। गोंडा से हमें पैदल जाना था अयोध्या के लिए, जो 109 किलोमीटर का रास्ता था, और तय था कि हम 6 दिन पैदल चलते हुए, दिन में चलेंगे, रात में चलेंगे, पुलिस से बचते हुए चलेंगे और अयोध्या पहुंचेंगे। 30 तारीख को कार सेवा होनी थी, तो तय था कि हम 27 तारीख तक वहां पहुंच जाएंगे। बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारे अनुभव रहे, जगह जगह बीच में अरेस्ट होते चले गए हमारे साथी, और हम 2 कार सेवक अयोध्या की जो प्रवेश है, सरयू नदी है जहां पर हम इस समय उपस्थित हैं, इसके दूसरी ओर, इधर की तरफ अयोध्या है, हम पीछे की ओर वहां तक पहुंच गए थे। बीच में 70 हमारे कार्यकर्ता अरेस्ट हो चुके थे, हम 2 जने थे, 2 स्वयंसेवक यहाँ पहुंचे।
यहाँ पर जब हम पहुंचे तो अब प्रश्न था कि हम सरयू नदी को कैसे पार करें, क्योंकि पुलिस का जबरदस्त पहरा था। आप इधर सामने देख रहे हैं कि एक पुल बना हुआ है, इस पुल से ही उधर की ओर से अयोध्या में प्रवेश कर सकते थे। और ये पुल पर 4 तरह की पुलिस फोर्स लगी हुई थी, आईटीबीपी की भी, बीएसएफ की भी, यूपी पुलिस भी और दूसरी भी। तो हम इसके जब इधर थे तो रात का समय था, हमें लगा कि हम किसी तरह से अगर यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और फिर हम कार सेवा में भाग ले लेंगे। हम जब रात के समय यहाँ पहुंचे तो एक गाय भैंस का तबेला था। उस तबेले में एक यादव था जो तबेले का मालिक था। उसने कहा कि हाँ जी, मैं आपको नदी पार करा दूंगा और मैं व्यवस्था करने के लिए जाता हूँ और मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आप रुको यहाँ पर। तो हम यहाँ थोड़ी देर रुके, लेकिन हमें लगा कि वो यादव है और वो हमारे को अयोध्या पहुंचाने की व्यवस्था करने नहीं गया, बल्कि हमें जेल पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए गया है। तो जैसे ही वो निकला हम भी निकल लिए। हम नदी के किनारे पर पहुंचे तो एक हमें, जैसे ये मांझी हैं, ऐसे एक मल्लाह मिला। उसने कहा कि मैं आपको नाव में पार करा दूंगा, अयोध्या ले जाऊंगा, लेकिन एक रिस्क है। हमने कहा क्या रिस्क है? उसने कहा रिस्क ये है कि जब मैं नदी पार कराऊंगा तो सामने पुल पर जो पुलिस पहरा दे रही है वो वहीं से गोली चलाएगी, तो ऐसा भी संभव है कि आपको वहीं से शूट भी कर दिया जाए। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ चले, नहीं तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। तो हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए थे तो फिर गोली खाने के लिए नहीं पहुँचे थे, हम अयोध्या जाने के लिए पहुँचे थे। अब क्या किया जाए, रात का समय था। तो एक उपाय हमें सूझा जो बहुत रिस्की भी था, लेकिन और कोई हल नहीं था। मैंने अपने साथी को कहा, मैंने कहा देख अब 3 रास्ते हैं, या तो सीधे जेल जाएंगे, या अयोध्या पहुंच जाएंगे, या फिर अयोध्या पहुंचते हुए कहीं ना कहीं पुलिस की गोली से ऊपर पहुंच जाएंगे। वो घबराया थोड़ा, लेकिन कोई और चारा था नहीं, तो उसने मेरी जो योजना थी उसको मान लिया। हम सीधे पुल पर पहुंच गए। पहुंचते ही पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। अब जब पुलिस ने चारों ओर से घेरा, उन्होंने प्रश्न करना शुरू किया, जी आप कहाँ से हैं, क्या है? हमने कहा कि हम दिल्ली से हैं और यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, कुछ हमें न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल वगैरह लिखने हैं। तो वो थोड़ा मुस्कुराया, वो समझ गया कि बोल तो झूठ ही रहे हैं, लेकिन चलो। तो उसने कहा कि आप यहीं खड़े रहो और अभी हमारे सीनियर्स आएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे। तो थोड़ी देर में 4-5 पुलिस की गाड़ियाँ टू 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 करती हुई आ गई और पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। और एक जो उनका पुलिस का सीनियर ऑफिसर था, उसने कहा हाँ बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा कि हम दिल्ली से आए हैं और रिपोर्टिंग के लिए हैं। उसने कहा अच्छा रिपोर्टिंग के लिए, आपके पास कहाँ है? हमने कहा पास तो हमारे पास है नहीं, वो तो खो गया। तो उसने कहा अच्छा गाड़ी में बैठो, पुलिस की गाड़ी में बैठो, हम आपको अयोध्या लेकर जाएंगे और वहाँ पे आपको अपने सीनियर से मिलवाएंगे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हमें लगा कि वो मुस्कुरा रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं और कार हिरन जो है ना खुद ही शेर के मुंह में आ गया है और अब हम इनको अरेस्ट करके और अयोध्या ले जाएंगे। हमारे पास कोई और चारा था नहीं, हम उसकी गाड़ी में बैठ गए। वो इसी पुल से सनसनाते हुए हमें अयोध्या ले गया और जैसे ही हमने अयोध्या में एंटर किया, वहीं पर एक पुलिस चौकी थी। उसने कहा कि आप यहाँ पर बाहर बैठो, मैं अभी 5 मिनट में अंदर से सीनियर्स को बुला करके आता हूँ, और कहीं जाना नहीं, कर्फ्यू लगा हुआ है, कहीं बाहर ना निकलना। ये कह के अंदर वो चला गया। लेकिन साफ उसका इशारा था कि भैया आप कार सेवक हैं, आप यहाँ आए हैं, मैंने आपको अयोध्या नदी पार करा दी है, अयोध्या आप पहुंच गए, अब आप अपनी कार सेवा के लिए जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही वो अंदर गया, हम बाहर निकले और गली गली में से होते हुए और हम रामचंद्र परमहंस जी महाराज का दिगंबर अखाड़ा था, वहां हम रात को 11 बजे पहुंच गए और इस तरह से हम अयोध्या नगरी में प्रवेश कर गए। राकेश जी, उस समय जब आप कार सेवा के लिए आए थे, उस समय आपने हमारे साधु संतों की व्यवस्था भी देखी, पुलिस फोर्स को हमारे साधु संतों पर लाठी चार्ज करते हुए भी देखा, और अभी आप साधु संतों से मिल रहे हैं, तो तब और अब के साधु संतों के अनुभव किस प्रकार के हैं, ये भी हमसे साझा करें। उस समय बहुत विपरीत परिस्थितियां थी और मैं तो कहूंगा कि वो सब नीम का पत्थर बन गए। जिन्होंने इतना त्याग तपस्या की, जिन्होंने गोलियां खाई और शहादत हुई। 500 वर्ष से अधिक का इतिहास है हमारे इस राम मंदिर के संघर्ष का,
और जिन संतों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया आज का ये दिन देखने के लिए, वास्तव में हम सब उनके प्रति नतमस्तक हैं। और उन्होंने तो देखो कितनी कठिन विपरीत परिस्थितियों में काम किया था। आज तो बड़ा अनुकूल वातावरण है। आज आर्थिक दृष्टि से भी हम देखें तो चारों ओर से राशि आ रही है यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए, और उस समय शायद गुड़ और चने खाकर उनको गुजारा करना पड़ा था। किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किया वो वास्तव में हम सबके लिए प्रेरणादायी है, और वो वाकई नींव का पत्थर बनकर रह गए। और आज जो भव्य निर्माण हो रहा है हम उसके साक्षी बन रहे हैं, और उसका एक तरह से हम श्रेय भी ले रहे हैं। लेकिन जो गुमनामी में चले गए वो वास्तव में प्रेरणा पुंज हैं हम सबके लिए। जी, लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बनने चाहिए, विद्यालय बनने चाहिए और व्यवस्थाएं होनी चाहिए लोगों के लिए, लेकिन यहाँ मंदिर पर इतना अधिक से अधिक खर्च क्यों हो रहा है और ये मंदिर निर्माण क्यों किए जा रहे हैं? इस तरह की बातें केवल वो लोग करते हैं जो नकारात्मक विचार वाले हैं। हम पिछले 9-10 वर्षों का इतिहास देखें ना, क्या कुछ हुआ है। कांग्रेस के समय में कहते हैं कि एक एम्स नहीं बना था और आज 10 से ज्यादा एम्स बन चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आखिर हमारे देश की व्यवस्था, आज हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच गए। इसका मतलब कुछ काम हो रहा है ना, और लक्ष्य है कि हम अगले 3-4 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल मंदिर निर्माण पर ही खर्च हो रहा है और सरकार का समय और एनर्जी केवल मंदिर निर्माण पर लग रही है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, सेंसेक्स आगे बढ़ रहा है। हम कहाँ पीछे हैं? पहले हमारी डिफेंस हथियारों को बाहर से मंगाती थी, आज हम हथियार एक्सपोर्ट करने लगे हैं। हर जगह हम मेक इन इंडिया का नारा, स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, ये जो नारे प्रैक्टिकल शेप ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ ही रही है। और ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान केवल धार्मिक आयोजनों के लिए ही है। सरकार चहुमुखी प्रगति की ओर अग्रसर है और उसका हम असर भी देख रहे हैं। आप यहाँ 33-34 वर्षों के बाद दोबारा से आए हैं, तो इतने वर्षों के बाद आने के बाद आप यहाँ कैसा महसूस कर रहे हैं? कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। मैं कहूँ कि मैं बहुत संघर्षशील हूँ, मैंने बहुत प्रयास किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु राम की कृपा है। उन्होंने मुझे 1990 में भी मौका दिया था। हम 72 कार्यकर्ता चले थे दिल्ली से अयोध्या के लिए, केवल हम 2 पहुंच पाए थे। प्रभु राम की कृपा थी, उन्होंने रास्ता मार्ग प्रशस्त किया था। और अभी भी देश में 140 करोड़ की जनता है, कुछ हजार लोगों को ही अयोध्या में आने का मौका मिला है। उस भव्य और दिव्य क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला है जब रामलला विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे। तो ये प्रभु की कृपा ही है। कोई मेरा बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत बड़े प्रयास रहे हैं, बहुत बड़े मैंने काम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु कृपा है। उन्होंने मुझे तब भी मौका यहाँ पहुँचने का दिया था और आज भी मौका प्रभु ने दिया है। प्रभु राम के हम हमेशा उनके प्रति, उनके चरणों में नतमस्तक रहेंगे। ये उन्होंने हमें मौका दिया है। प्रभु राम की तो कृपा है ही, साथ ही हमारे बुजुर्गों का, माता पिता का आशीर्वाद, हमारे मित्रों का, बंधुओं का, उनकी शुभकामनाएं, उन सब का परिणाम है कि हम इस प्रयास में सफल हो पाए हैं। अदरवाइज तो सभी प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन जिस पर प्रभु राम की कृपा हो, जिसके साथ में उनके मित्रों का, भाई बहनों का, माता पिता का आशीर्वाद हो, केवल वही जीवन में सफल होते हैं। और मुझे लगता है यही कारण है कि मैं एक बार पुनः यहाँ पर आ सका हूँ। राकेश जी, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने 34 वर्ष पहले या 34 वर्षों के बीच में कभी ये कल्पना की थी कि 34 वर्षों के बाद आप पुनः अयोध्या आएंगे और अपनी आंखों से इतनी भव्य और दिव्य अयोध्या का दर्शन कर पाएंगे? देखो, इस दिन के लिए 500 वर्षों से भी अधिक समय से प्रतीक्षा हो रही थी और समय समय पर सभी ने संघर्ष किए हैं। जब 1900
शायद 88-89 में श्रीमान अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू किया था। उस समय निश्चित रूप से नेतृत्व को ये विश्वास रहा होगा कि हम एक दिन जरूर सफल होंगे, और केवल मंदिर निर्माण उद्देश्य है ऐसा नहीं था। उद्देश्य ये भी रहा होगा उनके दिमाग में कहीं ना कहीं कि हम इसके माध्यम से हिंदू जन जागरण का काम करेंगे। गांव-गांव में जो हिंदू शेर सोया हुआ है उसे हम जगाने का काम करेंगे। उन्हें हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि हिंदू अब संगठित है, उसे कुचला नहीं जा सकता, उसे मसला नहीं जा सकता। और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पिछली सरकारों की रही, उसको भी कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए ये सारा आंदोलन चला था और वो सफलता मिली उसमें। मंदिर निर्माण तो निश्चित रूप से उस समय लक्ष्य था ही, और ये भी विश्वास मन में रहा कि हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम इस चीज में भी सफलता हासिल कर लेंगे कि हम हिंदुओं को जगा सकेंगे, हिंदुओं को संगठित कर सकेंगे। जो हमारे संगठन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुरू हुआ, जिसका अब शताब्दी वर्ष अगले वर्ष हम मनाएंगे, उसका जो ध्येय था कि हिंदुओं को हमें जागृत करना, संगठित करना, वो लक्ष्य भी अब पूरा होता दिख रहा है। आज हिंदू जागे हुए हैं, आज हिंदू हिंदुत्व के नाते से संगठित हो रहे हैं। वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय उस नाते से संगठित नहीं हो रहे, वो हिंदुत्व के नाते से संगठित हो रहे हैं। ऐसा एक देश भर में वातावरण बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको 1990 से आज तक के खट्टे मीठे अनुभव साझा करने के लिए।